हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आई हैव अ ड्रीम के शॉर्ट नोट्स को। क्या होगा कि इससे रिलेटेड राइटर से जितनी बातें होंगी उन चीजों को देखेंगे और चैप्टर में रिलेटेड जितने भी टर्म होंगे जिससे हमारे एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना, इन सारे टर्म्स को मैंने कलेक्ट किया आप सभी बच्चों के लिए। तो आई हैव अ ड्रीम जो है उसके राइटर आपको पता है मार्टिन लूथर किंग है। तो इसमें अबाउट राइटर के बारे में जान लेंगे सबसे पहले। तो राइटर से जितने संबंधित बातें हैं, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है ना, यानी इस तरह की बातें हैं जिससे राइटर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट नोट्स, यानी ऐसे टर्म्स को देखेंगे जिससे क्या होगा कि एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको इसी शॉर्ट नोट से आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, यानी ये क्लास जो है उन सभी बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है वो आसानी से जो है 70% 75% आप यहाँ से पढ़ के मार्क्स को ला सकते हैं। और जिन बच्चे ने लगातार मेहनत किया पूरे साल वो बच्चे तो 95% मार्क्स बिल्कुल लाएंगे, है ना। तो ये इस तरह के क्लास जो है आप लोगों के लिए लगातार दिए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे जो क्या करेंगे, फटाफट 1 मिनट का टाइम है, सभी बच्चे क्लास को जोरदार तरीके से क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में बांट दीजिए ताकि धमाकेदार तरीके से सभी बच्चे इस क्लास को देखें, ठीक है ना। और एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, ऐसी तैयारी सभी बच्चे कर ले। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत आप लोगों के साथ मिलकर के। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मार्टिन लूथर किंग के बारे में। किन के बारे में जानेंगे? मार्टिन लूथर किंग। देखिए मार्टिन लूथर किंग यहाँ लिखा हुआ है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या है ये? मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929। इनका जो जन्म होता है वो 1929 में होता है। इन 1968 यानी इनकी जो मृत्यु होती है वो 1968 में होती है। ठीक है, तो ये इनका जीवन काल रहता है 1929 से लेकर के 1968 तक इनका जीवन काल चलता है। ए बैपिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। ठीक है, एक बैपिस्ट मिनिस्टर होते हैं बाय ट्रेनिंग। देखिए ये बैपिस्ट मिनिस्टर क्या होते हैं, तो जैसे कोई चर्च वगैरह में जो पादरी होता है ना, वो पुजारी जिसको हम लोग कहते हैं उस पद के रूप में यह काम करते हैं बाय ट्रेनिंग। ठीक है, बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्लियर इन हिज कैरियर लीडिंग द मोंटगोमरी बस बाइकॉट। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट, ठीक है ना, यानी एक जो है ना नागरिक अधिकार जो है कार्यकर्ता के रूप में ये हो जाते हैं अर्लियर इन हिज कैरियर, यानी बहुत ही जल्दी, ठीक है, अपने जीवन में बहुत जल्द जो है एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता के रूप में, यानी नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के रूप में ये मतलब जाने जाते हैं। ठीक है, लीडिंग द मोंटगोमरी बस बाइकॉट। ठीक है ना। अब देखिए ये शुरुआत अपने जीवन की कहां से करते हैं, तो क्या करते हैं, मोंटगोमरी जो होता है उसके बस बाइकॉट से करते। अब ये मोंटगोमरी बस बाइकॉट क्या होता है इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। तो ये जो हमारे मार्टिन लूथर किंग जी है ये अमेरिका के रहने वाले, ठीक है, और वहां पे नस्लीय भेदभाव खूब चलता था। ठीक है, तो वहां ऐसा रूल बनाया गया था कि जो बसें होंगी उसमें आगे से गोरे लोग बैठेंगे और पीछे से क्या बैठेंगे, मतलब काले लोग बैठेंगे। ठीक है ना। तो और ऐसा रूल था कि जैसे मान लीजिए कि गोरे लोग और आते जा रहे हैं तो काले लोगों को अपना सीट छोड़ के पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नियम था। तो वहां एक महिला को जो है सीट छोड़कर जाने के लिए बाध्य किया जाता है, उनको पुलिस पकड़ लेती है, केस हो जाते हैं, तो उसके विरोध में ये क्या कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। वहीं से ये अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हेल्पिंग टू फाउंड साउदर्न क्रिश्चियन लीडिंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना। अब क्या करते हैं ये अपने हेल्पिंग टू फाउंड यानी स्थापित करने में अपना मदद करते हैं, सहायता करते हैं, किस चीज को, तो साउदर्न क्रिश्चियन लीडिंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना, लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, यानी उसमें क्या करते हैं, अगुवाई करते हैं साउदर्न क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, अब आगे देखिए इन्फ्लुएंस बाय महात्मा गांधी। यह जो प्रभावित होते हैं ना वो किनसे प्रभावित होते हैं, महात्मा गांधी जी से प्रभावित होते हैं। हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस, है ना, यहाँ पे देखेंगे हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस। इनका जो मतलब फिलोसफी होता है, जो शास्त्र होता है जिसको हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना, वो किससे होता है, तो नॉन वायलेंस से। रेसिस्टेंस ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। ठीक है, यानी इनका जो मतलब दर्शन शास्त्र होता है, इनकी जो नीतियां होती है, इनका जो तथ्य होता है वह किस पर आधारित होता है, नॉन वायलेंस पे आधारित होता है, यानी अहिंसा पर आधारित होता है। जो क्या करता है, इनका मतलब ध्यान आकर्षित, पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित इनकी ओर कर लेता है। ठीक है, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरे विश्व का जो है ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं इस घटना से, इस मतलब तरीके से। ठीक है, और यह मुख्य रूप से किससे प्रभावित होते हैं, तो गांधी जी से प्रभावित होते हैं। आगे लिखते हैं कि इन 1964 यानी 1964 में किंग यानी मार्टिन लूथर किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, इन 1964 यानी 1964 में किंग
बिकेम द यंगेस्ट पर्सन, यानी सबसे युवा व्यक्ति बन जाते हैं, रिसीव द नोबेल प्राइज, यानी नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले, इतने महान पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन जाते हैं। और अब किस काम के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे फॉर हिज इफोर्ट, यानी इनका जो मतलब प्रयास होता है किसके लिए, तो सेग्रीगेशन, यानी जिनको नकारा जाता है, जिनको पृथककरण किया जाता है, रेशियल, है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब नस्लीय भेदभाव, यानी मैंने अभी बताया कि अमेरिका में जो है काले और गोरे लोगों के बीच जो भेदभाव हो रहा था, उस भेदभाव को बताते हैं, ये इस भेदभाव का विरोध करते हैं, इसके लिए इन्हें क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, और अंततः अमेरिका के लोग नस्लीय भेदभाव से आजादी दिलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, थ्रू सिविल डिसओबीडियंस, है ना, यानी मतलब हो गया सविनय अवज्ञा, ठीक है ना, जैसे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था, उसी तरह से ये सविनय अवज्ञा का पालन करते हैं, एंड और अदर नॉन वायलेंस वेज, और दूसरे जो है अहिंसा के तरीकों से क्या करते हैं कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो पृथककरण अमेरिका में हो रहा था काले और गोरे लोगों के बीच, इसको ये क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, किंग वाज एसिसिनेटेड ऑन 4 अप्रैल 1968 इन द मेप्सी टेनिसी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, किंग वाज एसिसिनेटेड, यानी किंग की, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। कब की जाती है, तो 4 अप्रैल 1968 को, कहाँ कब की जाती है, 4 अप्रैल 1968 को, कहाँ की जाती है, तो देखिए मेप्सी, है ना, मेप्सी टेनिसी नामक जगह पर इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है 4 अप्रैल 1968 को। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इन चीजों से ये जो आपका लाइंस है, इससे रिलेटेड सारे टर्म बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपका लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ किंग्स इंपोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, ठीक है ना, इनके महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है। ये जो वर्क्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको वर्क्स दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है रचनाएं। क्या होता है, रचनाएं। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में क्या क्या शामिल है, उनको देख लेते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ टू लव, क्या लिखा हुआ, स्ट्रेंथ टू लव, ये कब आया इनका, 1953, 1953 में, ठीक है। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मोंटगोमरी स्टोरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रचना इनकी आती है वो 1958 में आती है। वाई वी कैन वेट, ठीक है, वाई वी कैन वेट जो आता है वो 1964 में आता है। एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, है ना, गोज एंड कम्युनिटी, ठीक है। तो ये जो आता है वो 1968 में आता है, ठीक। अब देखिए, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, एक क्या है, स्पीच है। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। अब देखिए, आई हैव अ ड्रीम क्या है, एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग देते हैं। कहाँ देते हैं, तो लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर देते हैं, स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल हॉल, ठीक है, लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर देते हैं, वाशिंगटन डीसी, जो कहाँ होता है, वाशिंगटन डीसी में होता है। और कब देते हैं, तो 28 अगस्त 1963 को वो स्पीच देते हैं, ठीक है। Here he speak about his dream of seeing Alabama as US एज डेवलप्ड स्टेट, ठीक है। इस अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ही स्पीक्स, मतलब वह बोलते हैं या वह भाषण देते हैं, अबाउट हिज ड्रीम, अपने स्वप्न के बारे में क्या करते हैं, भाषण देते हैं। सीइंग मतलब वो देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अलबामा यूएसए, है ना, यानी अलबामा जो यूएस में पड़ता है, एक डेवलप स्टेट, यानी एक विकसित राज्य के रूप में उसे क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, और वह चाहते हैं कि यह क्या हो जाए, नस्लीय भेदभाव से मुक्त हो जाए, हमारा जो अमेरिका है वह क्या हो जाए, नस्लीय भेदभाव से मुक्त हो जाए। बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, यानी जो भेदभाव हो रहा था व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, यानी गोरे और काले लोगों के बीच जो भेदभाव हो रहा था, उस भेदभाव से हमारा अमेरिका क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। ये ऐसा स्वप्न देखते हैं, ठीक है, और ऐसा इनका सपना होता है, ठीक। अब आगे देखिए, द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट in rising public consciousness for civil rights movement। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, the speech had the
हैड द ह्यूज इम्पैक्ट, यानी इनका जो स्पीच होता है बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा क्या करता है, प्रभाव डालता है इन राइजिंग पब्लिक कंसियसनेस, यानी लोगों के भीतर क्या करता है, जागरूकता को जगाता है। इनका जो स्पीच लिंकन मेमोरियल हॉल में होता है, यह स्पीच जो इतना प्रभावशाली होता है कि लोगों के भीतर क्या करता है, जागरूकता उत्पन्न करता है फॉर सिविल राइट्स, ठीक है ना, यानी लोगों के अधिकारों के लिए सिविल राइट्स मूवमेंट एंड इन एस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, ठीक है। और यह चीज जो है ना, किंग को, मार्टिन लूथर किंग को क्या करता है, अमेरिका के महान वक्ता के रूप में क्या करता है, स्थापित करता है। इनकी जो स्पीच होती है इतनी प्रभावशाली स्पीच होती है कि अमेरिका की पूरी जनता इससे क्या हो जाती है, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है, बदल जाती है, उनके अंदर बदलाव की भावना आती है। और यह भाषण जो होता है अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध भाषण, जो मार्टिन लूथर किंग को एक बहुत बड़े वक्ता के रूप में क्या करते हैं, स्थापित अमेरिका में कर देती है, ठीक है। तो ये था आपका क्या है कि हमारे जो प्रिय यहाँ पे कवि है मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब, उनसे रिलेटेड हमने क्या देखे, बातों को हमने देखा कि इनका जो है जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, इन्होंने कैसे कैसे अमेरिका में आंदोलन को किया, ठीक है, किस चीजों की आजादी दिलाई, यानी व्हाइट और ब्लैक के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसका आजादी दिलाया, उस जीवन का शुरुआत कैसे किया, ठीक है। ये सारी चीजें जो आप यहाँ देख रहे हैं मोंटगोमरी बस वाला, तो ये कांड जो हुआ था इससे उनके जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है। इन चीजों को हमने देखा। तो अब इन चीजों को जो हमने एक मतलब ह्यूज तरीके से, वाइड तरीके से पढ़ा है, उसको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म में रखा है, ठीक है ना, कि ताकि आप लोग जो है इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए वो बिल्कुल नहीं छूटने पाए। तो चलिए शॉर्ट टर्म में एकदम छोटे से तरीके में फिर से हम लोग जो है राइटर के बारे में जान ले। आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब है, ठीक है, उनको देख लेते हैं। देखिए राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब कह रहा बॉर्न 15 जनवरी 1929, इनका जो जन्म होता है वो 15 जनवरी 1929 को होता है, यूनाइटेड स्टेट। कहां होता है, यूनाइटेड स्टेट। डाइड मतलब मृत्यु हो जाती है 4 अप्रैल 1968, इनकी मृत्यु हो जाती है 4 अप्रैल 1968 को, यूनाइटेड स्टेट, ये भी यूनाइटेड स्टेट। इन्फ्लुएंस्ड बाय मतलब प्रभावित होते हैं किससे बाबू, तो वो होते हैं महात्मा गांधी जी से। किससे होते हैं, महात्मा गांधी जी। कॉल्ड मतलब इनको पुकारा जाता है, बोला जाता है ब्लैक गांधी, इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लैक गांधी। अब देखिए फेमस फॉर, यह किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा जरा कर ले। तो लिखा हुआ फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ नेग्रोस, ठीक है ना, यानी नेग्रो के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, काले गोरों का के बीच जो भेदभाव है उसके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, इसीलिए ये क्या है, फेमस होते हैं, ठीक है। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1964 एट द एज ऑफ 35, यानी इनको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, ठीक है, किसके लिए, फॉर पीस मतलब शांति के लिए। कब मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, 1964 में। और एज क्या होती है उनकी, 35 साल, मात्र 35 साल। सबसे युवा व्यक्ति होते हैं जिन्हें यह नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ जो चीजें हम देख रहे हैं इसमें क्या है कि चैप्टर से रिलेटेड जितने टर्म्स हैं, जितने मतलब बातें इन चैप्टर में रखी गई, उन बातों के जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको मैंने छाटा है, ताकि जब आप ये चीज अगर आप देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं, यह पूरा वादा है हमारा आपसे। तो चलिए इन लाइनों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ निग्रो, ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, एक निग्रो थे। क्वेश्चन आ जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज डैश, तो हम आंसर क्या मारेंगे, निग्रो मारेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेट ऑरेटर, ये भी थे, महान वक्ता भी थे। उसके सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, ठीक है ना, यानी क्या थे, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे, ठीक है, नागरिक के अधिकारों के लिए लड़ते थे। तो ये तीनों में से कोई भी आएगा तो आप मारिएगा, ठीक। अब आगे देखिए लिखा हुआ है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड 4 चिल्ड्रन, इनके पास कितने बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन, तो हम क्या मारेंगे, 4 चिल्ड्रन, क्या मारेंगे, 4 चिल्ड्रन। अब आगे देखिए लिखा हुआ है निग्रो इज ग्रांटेड इज सिटीजनशिप राइट्स, ठीक है ना। निगरों को क्या किया गया था, ग्रांटेड रखा मतलब वंचित रखा गया था, किससे, तो सिटीजनशिप राइट, यानी इनको नागरिकता भी नहीं था, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, इनको अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार नहीं था, यानी निगरों की स्थिति काफी क्या थी, अमेरिका में दयनीय थी। तो वही क्वेश्चन आ जाएगा निगरो इज जनरेटेड हिज डैश सिटीजन डैश राइट्स, तो हम लोग क्या मारेंगे, सिटीजनशिप राइट, ठीक है। अब आगे देखिए मार्टिन लूथर
एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल। मार्टिन लूथर किंग जो थे वो नॉन वायलेंस स्ट्रगल को क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं, मतलब अगुवाई करते हैं। अब ये नॉन वायलेंस स्ट्रगल को क्यों एडवोकेट करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जो मार्टिन लूथर किंग साहब है वो कैसे गांधी जी से प्रभावित रहते हैं, और गांधी जी भी भारत में नॉन वायलेंस स्ट्रगल ही हमेशा करते हैं, तो उनसे प्रभावित होने के कारण ये भी है नॉन वायलेंस स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा मार्टिन लूथर किंग एडवोकेट डैश स्ट्रगल, तो हम क्या मारेंगे, नॉन वायलेंस स्ट्रगल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है अगला लाइन देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, यानी हमारे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है वो डिसलाइक करते, नापसंद करते किसको, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब नस्लीय भेदभाव को क्या करते, वो नापसंद करते हैं। और ये जो नस्लीय भेदभाव होता है सबको पता है, ठीक है ना, व्हाइट और ब्लैक के बीच होता है। किसके बीच होता है, व्हाइट और ब्लैक, यानी गोरे और काले लोगों के बीच जो भेदभाव होता है, ठीक है, उसकी वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से बनेगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, तो हम क्या मारेंगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब आगे देखिए, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट। ठीक है, जस्टिस का जो बैंक है वही क्या हो गया है, बैंकक्रप्ट, मतलब दिवालिया हो गया। यहाँ न्याय अब होने वाला नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग साहब कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश, तो हम आंसर मारेंगे बैंक करप्ट। क्या मारेंगे, बैंक करप्ट। अब आगे देखिए, मार्टिन लूथर वांट्स जस्टिस रोल डाउन लाइक अ वाटर, यानी मार्टिन लूथर किंग वांट्स, मार्टिन लूथर किंग चाहते हैं जस्टिस रोल डाउन, यानी जस्टिस न्याय जो है बहे किसके तरह, लाइक अ वाटर, यानी जैसे पानी जो है ना बिना किसी भेदभाव के हर जगह बहता है। ठीक है, उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग साहब कहते हैं कि जो है जस्टिस जो है वह रोल डाउन होना चाहिए, मतलब गुजरना चाहिए, बहना चाहिए, लाइक वाटर, किसके तरह, वाटर की तरह। तो क्वेश्चन आ जाएगा मार्टिन लूथर किंग वांट जस्टिस रोल डाउन लाइक डैश, तो हम आंसर क्या मारेंगे, वाटर मारेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे रिलेटेड, आपके इस लाइन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आप सभी बिल्कुल बना देंगे। चलिए कुछ और लाइनों को आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे का लाइन आपका ये है, जरा ध्यान देंगे, लिखा हुआ मिसिसिपी है ना, मिसिसिपी इज स्वेटलिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। ठीक है, यानी अन्याय जो है ना, इससे मिसिसिपी क्या हो रहा था, जल रहा था, क्या हो रहा था, जल रहा था, वहां अन्याय का जो है बड़ा भेदभाव चल रहा था। ठीक है, सभी बच्चों को पता है। अब आगे देखिए, देखो एंड एज वी वॉक, एंड एज वी वॉक, और जब हम चले वी मेक प्लीज, हम लोग अपने आप से वादा करें, दैट की वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग भाषण देते हैं, आज अगर हम लोग जागृत हो रहे हैं, अगर हम लोग जग रहे हैं, हमारे अंदर जागरूकता आ रहा है, तो आज हम वादा करें कि आज से हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, हमेशा आगे की ओर चलेंगे, जब तक आजादी लोगों को नहीं मिल जाए, नस्लीय भेदभाव जब तक खत्म नहीं हो जाए। तो वही क्वेश्चन आएगा, एंड वी वॉक मेक प्लीज दैट वी शैल डैश, तो हम लोग मारेंगे ऑलवेज मार्च अहेड, मतलब हमेशा आगे चलना। अब आगे देखिए, डॉक्टर किंग जूनियर अपील मेनली टू हिज लिसनर्स, है ना, यानी अपने लिसनर से, अपने श्रोता से वो अपील करते हैं, किसके लिए, द डिजायर फॉर बेटर फ्यूचर, यानी अपने अच्छे भविष्य की कामना के लिए अपील करते हैं। कहते हैं आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हम लोग अपने अच्छे भविष्य की कामना लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए हमें रुकना नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगा कि डॉक्टर किंग जूनियर अपील मेनली टू हिज लिसनर डैश, तो हम मारेंगे डिजायर फॉर बेटर फ्यूचर। ठीक है, क्या मारेंगे, डिजायर फॉर बेटर फ्यूचर। या क्वेश्चन आ जाएगा हु हैज अपील मेनली टू हिज लिसनर डिजायर फॉर बेटर फ्यूचर, तब हम क्या मारेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, अब आगे देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1964। अब क्या क्वेश्चन है आपका, जो ये लाइन है, कहता मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन, यानी मार्टिन लूथर किंग जो है सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या किया, नोबेल प्राइज पाया। क्या पाया, नोबेल प्राइज पाया। ठीक है ना, कब पाया, 1964 में। किसके लिए, तो सबको पता है, शांति के लिए। किसके लिए पाया था, शांति यानी पीस के लिए। एट द एज ऑफ, पूछ देगा एट द एज, ठीक है ना, इनका एज क्या था, तो 35 था, और 35 की उम्र में यह क्या करते हैं, नोबेल प्राइज पा लेते हैं। ठीक है, तो इतने बड़े महान व्यक्ति थे जिन्होंने कम उम्र में ही क्या किया, बहुत उपलब्धि पा ली। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए, हम कितना जीते हैं इससे कोई मतलब नहीं, कम उम्र में हम कुछ ऐसा कर जाए जिससे लोग हमें याद रखें। आज मार्टिन लूथर किंग बहुत कम दिनों तक जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया अमेरिका के लिए, जिसके कारण आज हम उन लोगों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो
अब देखिए यहाँ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है आपके चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर से रिलेटेड जितने टर्म थे वो सारे आपके करवा दिए गए, अबाउट राइटर से रिलेटेड जितने टर्म थे वो सारे करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे इस क्लास को पूरा देखिएगा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से बार बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा, ताकि एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए एक एक प्रश्न को बना दीजिएगा। यह हमारा आपसे वादा है कि जितने चीजें यहाँ पे बताई गई है उससे आपके एग्जाम में एक भी वाले नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह के अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरे तरफ से जय हिंद।